दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को डिस्कस करने वाले, साथ में हम आईआरएफसी को डिस्कस करेंगे और हम आईआरसीटीसी को भी डिस्कस करने वाले और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बोनस देने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्त। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट इस बार काफ़ी शानदार है, तो रिजल्ट की कैसी संभावना है उसको अच्छे से एनालिस करके समझेंगे और क्या इस समय हमें भेल में निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी बहुत मजबूत है, एक तरह से मोनोपोली बिजनेस कंपनी करती है और लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है। तो क्या ऐसे में दाव लगाया जा सकता है। साथ में आईआरएफसी की अगर बात करें तो कंपनी ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और क्या इस रिजल्ट के बाद आईआरएफसी में दाव लगाया जा सकता है। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक अभी भी आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा है और इस मौके का हमें फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आने वाले समय में आईआरएफसी में एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है, बिल्कुल वैसी ही तेज़ी जैसी स्प्लिट के पहले आई थी, स्टॉक रॉकेट की तरह दौड़ा था। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग 74.25 पर रही, जहाँ पे 1.72% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देख सकते हो बाजार में 1100-1200 पॉइंट की तेजी थी, उसके बावजूद भी भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में हमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद में ये दबाव था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा संभावना पूरी बदल गई है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इस बार। आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक में हमने 63% की ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो 20% की शानदार तेज़ी देखी है और इतनी बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब यहाँ पे भेल ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और रिजल्ट काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हो ये रिजल्ट बाद में आया क्योंकि ऑलरेडी पूरा दिन का जो ट्रेडिंग खत्म हो गया था। उसके पहले अगर आता तो क्लोजिंग कुछ और होती, लेकिन रिजल्ट की संभावना काफ़ी लोगों को लग रही थी कि कुछ निगेटिव आ सकता है, इस वजह से लोगों ने अपनी पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो भेल ने 12.10 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट बताया इस बार। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिछली बार कंपनी ने 46.5 करोड़ रुपीज़ का लॉस बताया था, तो इस हिसाब से देखें तो इस बार कंपनी ने प्रॉफिट बताया, जो बहुत बड़ी बात है। और आप देख सकते हो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो इस बार 5418.74 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 5197 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी। तो कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में बढ़ोतरी हुई है। सबसे जो बड़ी बात है कि भेल अभी फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा सा आपको नीचे मिल रहा है, यानी इसकी जो बुक वैल्यू है वही 75.40 की है और स्टॉक फिलहाल 74.50 के आसपास मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है और नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है। अच्छा डिविडेंड भी कंपनी लगातार आपको देती है। और अब देख सकते हैं इस बार रिजल्ट को अगर हम एनालिसिस अच्छे से करें तो ये आप देख सकते हो कि सितंबर 2021 में कंपनी का टोटल सेल्स 5112 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और पिछले जून क्वार्टर में कंपनी का सेल 4672 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा था, लेकिन इस बार कंपनी का सेल्स 5203 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखेंगे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी की सेल्स आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछली बार -30 करोड़ लॉस था कंपनी को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी निगेटिव था, और जून में ये 170 करोड़ भी निगेटिव था और इस बार ये बढ़ के 244 को भी निगेटिव रहा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आप देख सकते हो एक बड़ा लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बार जो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी की अदर इनकम में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आप सितंबर 2021 की अगर हम बात करें तो 96 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम थी और क्वार्टर 1 की बात करें तो 84 करोड़ रुपीज़ की अदर इनकम थी, लेकिन इस बार 226 करोड़ रुपीज़ की शानदार अदर इनकम मिली है। तो पिछली अदर इनकम की वजह से इस बार आंकड़े पूरे बदल गए हैं, काफ़ी शानदार अदर इनकम मिली है। अब वैसे अगर आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको लॉस दिखाई देगा। पिछली बार ये 67 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और पिछले क्वार्टर में 251 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस बार 199 करोड़ का अदर इनकम में तो लॉस बता रहा है, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉस बता रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप जाके देखोगे तब पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में कंपनी को 47 करोड़ का लॉस था और जून क्वार्टर में ये 188 करोड़ का लॉस था बड़ा, लेकिन इस बार 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो पिछली बार 188 करोड़ का बड़ा लॉस होने के बावजूद भी स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ा और इस बार तो कंपनी ने प्रॉफिट बता दिया, तो अब ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। वैसे भी कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है। आप देख सकते हो हैवी ट्रांसफार्मर्स कंपनी बनाती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मजबूत कामकाज है, इसके अलावा रेलवेज़ के लिए, एयरवेज़ के लिए सारे के सारे बड़े से बड़े इंजन कंपनी बनाती है और अलग अलग तरह के टर्बाइंस बनाती है, वेपन्स बनाती है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार है, ऐसे में यहाँ पे स्टॉक रुकने वाला नहीं है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको बिल्कुल भेल में निवेश कर लेना चाहिए।
आने वाले समय स्टॉक 3 डिजिट में जल्दी जा सकता है। अब चलते हम IRFC की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 24.40 पर, जहाँ पे हमें 0.20% की गिरावट देखने को मिली। रिजल्ट काफ़ी अच्छा, उसके बावजूद भी यहाँ पे स्टॉक में हमने गिरावट देखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने में स्टॉक में हमने 14.29% की ज़बरदस्त तेजी देखी। तो इसका यहाँ पे भी वही बात है, जो भेल में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक दौड़ा था, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे लोग जो निवेश करते हैं वो प्रॉफिट बुक अपना कर रहे हैं, और इस वजह से आज हमने बड़ी तेजी के बाद भी गिरावट देखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो IRFC ने करीब 8% का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है, जो आप देख सकते हो पर शेयर आपको 80 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार जब से IPO आया है उसके बाद में लगातार अच्छा डिविडेंड मिलता है। ये चौथी बार है जब हमें डिविडेंड मिल रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, 18 नवंबर है। इसका मतलब 18 नवंबर के पहले अगर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ चुके हैं तो फिर आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो अभी भी मौका है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड डेट निकल गई उसके बाद में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो फिलहाल अभी मौका है, आप IRFC में निवेश कर सकते हैं, आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा। और ऑलरेडी पहले 2.5 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है, अब ये और आपको 80 पैसे का डिविडेंड मिलेगा। यानी आप देख सकते हो करीब 3 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है IPO के बाद। तो जिसने भी IPO में निवेश किया था उसको फिलहाल अभी कोई लॉस नहीं है। कंपनी के रिजल्ट की बात करें, इस बार कंपनी ने 1714 रुपीज़ का प्रॉफिट बताया, जिसमें देख सकते हो कि 14% की यह बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो ये 1501 रुपीज़ का इनका टोटल प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी 23.88% की ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है, जो इस बार 5810 रुपीज़ के आसपास रहा है। पिछली बार ये 4690 रुपीज़ के आसपास था। तो काफ़ी अच्छा रहा है रिजल्ट इस बार। कंपनी के नेटवर्क में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, जो इस बार 43,549 रुपीज़ के आसपास रहा है। कुल मिला के आंकड़े काफ़ी शानदार है और कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कंपनी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे आपको ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। इसकी बुक वैल्यू 33.30 के आसपास है, फिलहाल स्टॉक 24 के आसपास है। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ये भी कंपनी बहुत ही मजबूती से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। सबसे अच्छी बात है इसकी कि यहाँ पे सितंबर में FI और DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और ऐसे में आने वाले समय IRFC में तेज़ी नहीं आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके IRFC में निवेश करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिखा है कंपनी ने, और आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव संभावना भी है, और लगातार अच्छा डिविडेंड तो ऑलरेडी कंपनी दे ही रही है, और अपनी बुक वैल्यू से नीचे, तो बिल्कुल मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए। अब हम चलेंगे IRCTC की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 749 के आसपास रही, जहाँ पे हमने 0.62% की तेजी देखी है। अब यहाँ पे IRCTC की देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी ने ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। करीब कंपनी का CAGR 61% के आसपास रहा है। यानी स्टॉक एक तरह से देखें तो मल्टीबैगर साबित हुआ है और काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा। पिछले 3 साल की बात करो, स्टॉक ने 309% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और यहाँ पे अगर पिछले 3 महीनों की बात करें 13% की हमने तेज़ी देखी है। कई बार कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर स्टॉक की परफॉर्मेंस नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे कंपनी कितना भी शानदार प्रदर्शन करे, लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस वैसी देखने को नहीं मिलती है। उदाहरण के लिए आप IRFC को भी ले सकते हैं। IRFC का परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्टॉक नहीं दौड़ रहा है। वैसे ही यहाँ पे काफ़ी समय से IRCTC नहीं दौड़ रहा है, जबकि लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है कंपनी। तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब स्टॉक में एक मूवमेंट तेजी का बनने लगता है तो फिर स्टॉक दौड़ता ही है, लेकिन कंपनी जो मजबूत है वो तो आखिरकार आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पिछले 3 साल से कंपनी का EPS देखें तो 45% के हिसाब से बढ़ रहा है। काफ़ी अच्छा EPS कंपनी ने दिया है। और इसके अलावा अगर आप देखें कंपनी का P रेशियो 73.92 के पास है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। और ये सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के अगर आप रिजल्ट को देखते हो तो यहाँ पे आपको आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक दिखाई देंगे। रेवेन्यू ही आप देख सकते हो, जहाँ पे जून 2021 में 243 रुपीज़ का था, जो लगातार बढ़ते हुए जून 2022 में 853 रुपये तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त उछाल, और हर क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा रेवेन्यू। प्रॉफिट की भी बात करें तो वही बात है, जून 2021 में जहाँ पे 82.52 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो जून 2022 में बढ़ के 246 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, और लगातार बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी। यानी जिस तरह से रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है उस हिसाब से ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके IRCTC में निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक फिर से रॉकेट बनने को तैयार है। जल्दी यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आएगी, क्योंकि कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है, आपको पता ही होगा। इसका ऑनलाइन टिकट बुकिंग का कामकाज है। इसके अलावा कंपनी बहुत सारे टूर पैकेज ऑर्गेनाइज करती है। रेलवे नीर का बिजनेस है। इसके अलावा कंपनी का कैटरिंग का बिजनेस है। यानी इनके जो बिजनेस है वो सारे के सारे मोनोपोली बिजनेस है। ऐसे में यहाँ पे IRCTC कमाल करता हुआ दिखाई देगा। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको बोनस देने जा रही है। यानी यहाँ पे मोदी नवनिर्माण कंपनी, जिसका IPO अभी सिर्फ 6-7 महीने पहले आया था। स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया। 180 के आसपास की जो प्राइस थी वो 486 तक चला गया है। ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और साथ में अब कंपनी ज़बरदस्त बोनस भी देने जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी आप
3:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है और इसकी रिकॉर्ड डेट है 15/11/2022। तो आपके पास अगर शेयर होंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा और कंपनी मजबूत है और रिजल्ट भी काफ़ी शानदार है। तो फिलहाल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।